पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रुति यानी उपनिषद हमारी माँ है, यानी यहाँ लौकिक जो माँ है इससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम करने वाली हमारी माँ है। इसीलिए हम ईशावास्य उपनिषद के बारे में चिंतन कर रहे हैं। हमारी माँ है, इसीलिए हमें जीवन का अंतिम लक्ष्य जो मानव की इति कर्तव्यता है वहां तक पहुंचाने का उन्होंने जिम्मा लिया है। इसीलिए तो ईशावास्य उपनिषद ने हमें पहले बता दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। यदि ये मंत्र हम समझ में आ गए होते हमारी, तो ईशावास्य उपनिषद की पूर्णाहुति यहां ही है। मगर ईशा से, आत्म तत्व से सारे जगत को आच्छादित करना है और किस तरह से भुगतना है, उनकी सब पूरी बातें ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। वो थोड़ी हमें कठिन लगी, इसीलिए उपनिषद हमें एक दूसरा रास्ता बता रही है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवे से शतन क्षमा। यदि उपनिषद हमें बता रही है कि ये नहीं हो सका है तो ये करिए, 100 साल तक जीने की इच्छा रखिए मगर कर्तव्य कर्म करते करते यदि ये भी नहीं हो पाया तो जीव की कैसी गति होती है, वो तीसरे मंत्र में उपनिषद हमें बता रही है। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता। फिर हम सोते हुए जाग गए, हमारी मां को ऐसा बताया कि हमें ऐसा तो नहीं करना, हमें कुछ ऐसा बताए ईशा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं वो ब्रह्म ज्ञान क्या है। इसीलिए चौथे मंत्र से हमारी मां ईशावास्य उपनिषद हमारे लिए प्रवृत्त हुई है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठन्। किया कि नहीं? उपनिषद ने ये तो हमें बताया कि आत्मा के लक्षण कौन कौन से हैं, वो बताने के उन्होंने चौथे मंत्र से शुरुआत कर दी है। अभी हम 5वां मंत्र ले रहे हैं। कैसे लक्षण है मालूम है? पहले बता दिया कि वो अनेजत है, एकम है। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात्। मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्व तद्धावतो अन्यन अत्येति तिष्ठत्। बहुत हम समझ सके ऐसे लक्षण ईशावास्य उपनिषद ने हमें आत्मा के बताए। थोड़ा बहुत कुछ बाकी रह गया तो 5वें मंत्र में भी उपनिषद ने हमें बता दिया। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये मंत्र में भी हमें लक्षण बताए हैं, बहुत सारे 7 या 8 लक्षण बताए उपनिषद ने। मगर 5वां मंत्र हमें इसीलिए कुछ द्विधा में डालता है कि सभी लक्षण विरोधाभास बताए हैं। इसीलिए हम उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत उलझन में पड़ जाते हैं। तद्दे जति तन्ने जति, क्या बताया? तद ए जति तद न ए जति। वो चलता है, वो कंपित है, वो निष्कंपित है। तद्दे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके। ये बहुत दूर है, ये बहुत नजदीक है। दोनों विरोधाभास लक्षण बताए। अभी ये भी विरोधाभास लक्षण बताए, मगर तीसरा ये लक्षण बताने की ईशावास्य उपनिषद ने 5वें मंत्र में जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने तो बता दिया कि आत्मा तत्व हमसे दूर भी है, हमसे नजदीक है, मगर कितना नजदीक, कितना नजदीक। सोचो ये चौक हमने लिया तो वो कितना नजदीक। सोचेंगे हमसे 2 फुट नजदीक है, हमसे 1 फुट नजदीक है, हमसे
बिल्कुल नजदीक, हमें बिल्कुल नजदीक। नजदीक माने क्या? नजदीक शब्द इसके लिए बताया जाता है वो हमसे अलग है। यहां भी लगा दे तो कितना नजदीक। नजदीक शब्द बताया माने मूल चीज से जिसको हम नजदीक बोलते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो गैप रहता ही है। उपनिषद हमारी मां हमें यह बताना चाहती है कि हमसे आत्मा की थोड़ी बहुत भी अंतर नहीं है। ये बताने के लिए नजदीक माने कितना नजदीक वो हम नहीं समझ पा रहे, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने यही मंत्र में तीसरा एक लक्षण बता दिया, आठवां एक लक्षण बता दिया। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। क्या बताया? वो सबके अंदर है, वो आत्मा तत्व सबके अंदर है। नजदीक माने कितना नजदीक? वो हमारे अंदर ही है। और तुरंत बता दिया वो हमसे बाहर भी है, सबके सबसे बाहर भी है। अंदर शब्द हमें समझना चाहिए, फिर हम समझ लेंगे बाहर शब्द। तदंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर है। आत्म तत्व सबके अंदर है। अंदर के लिए शब्द उपनिषद ने यहां बताया है अंतः। अंतः जैसे हमारा अंतःकरण शब्द है वैसे यहां अंतः शब्द है। तदंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर है। मगर उसमें भी प्रश्न होता है, इसीलिए भाष्यकार ने अंतः के बदले में एक दूसरा शब्द यूज किया है, अभ्यंतर। दोनों वैसे तो समान ही लगते हैं, मगर हमें अंत शब्द समझने के लिए अभ्यंतर समझना पड़ेगा, तभी हमें उपनिषद क्या बता रही है वो हमें समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझे तो वैसा बता जाता है कि घटे अंतः जलम, उसका भाषांतर ये होता है कि घट के अंदर जल है, इसके लिए अंत शब्द। घटे अंतः जलम। दूसरी भी एक बात घट के बारे में बताई जाती है, इससे हमें अंत और अभ्यंतर का अंतर मालूम हो जाएगा। घट अभ्यंतरे मृत्तिका, घटे अंतः जलम यानी घट के अंदर जल है। दूसरा शब्द अभ्यंतर हमें इसी में ही यूज करना है, घट में ही, तो ऐसे बोलते हैं घट अभ्यंतरे मृत्तिका। दोनों में बहुत फर्क होता है। घट में पानी है ऐसा हम बोलेंगे, वैसे हम बोल देंगे कि तदंतरस्य सर्वस्य, आत्मा सब में है, जैसे मुझ में भी है। मगर मुझ में आत्मा कैसे है? घट में दो प्रकार के अंदर है, एक जल भी अंदर है और मिट्टी भी अंदर है। मिट्टी जो अंदर है उसको बोला जाता है अभ्यंतर, जल अंदर बोला जाता है उसको अंतः। उसको थोड़ा डीप से हमें समझना पड़ेगा। यदि घट में जो जल है उसको हम निकाल देंगे तो घट का अस्तित्व वैसा ही रहता है, मगर उसी तरह उसमें अंत बोलना है हमें, उसी तरह आत्मा हमारे अंदर है ऐसा हमें समझना है, अभ्यंतर की तरह। घटे अभ्यंतरा मृत्तिका। यदि घट में से मिट्टी हम निकाल दे तो उसका अस्तित्व रहता है क्या? उसका आधार ही मिट्टी है, उसका तत्व ही मिट्टी है, उसका स्वरूप ही मिट्टी है। उसी तरह तदंतरस्य सर्वस्य यानी आत्मा हम सब में है। हम सब में है तो कैसा है? हमारा आधार ही आत्मा है, हमारा तत्व ही आत्मा है, हमारा सबका स्वरूप ही आत्मा है। उसी तरह हम में आत्मा है, सब में वो है, ऐसा उपनिषद ने बता दिया। माने सब में, मैंने कितने में? सब लोग में नहीं, सब में माने जो नाम रूप और क्रिया तीनों जिसमें है ऐसा तो जगत बोला जाता है। सारे जगत में सबका नाम है, सबका रूप है, सबकी क्रिया है। उपनिषद हमें यह बता रही है कि इन सारे जगत के अंदर आत्म तत्व है। तदंतरस्य सर्वस्य, सर्वस्य माने जिसका नाम है, जिसका रूप है, जिसकी क्रिया है, ऐसा जो जगत है
वो सारे जगत में आत्मा तत्व है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे जगत का आधार ही आत्मा तत्व है, सारे जगत का तत्व ही आत्मा तत्व है, सारे जगत का स्वरूप ही आत्मा तत्व है। जैसे तत्व ज्ञान में एक दर्शन शास्त्र में एक एग्जाम्पल बहुत बार आता है, एक घटपट का एग्जाम्पल आता है, एक सर्प रज्जु का एग्जाम्पल आता है। देखो, ऐसे एक रज्जु पड़ी हुई है, रज्जु यानी रस्सी पड़ी हुई है, सही माने में वो रस्सी ही है, मगर कई बार रस्सी थोड़े अंधेरे में हमें न दिखाई दे, कम दिखाई देने वाली जगह होती है, वहां रस्सी भी हमें सर्प की तरह लगती है। जैसे ये रज्जु है, सही माने में ये रज्जु है, मगर हमें दिखाई क्या दिया? सर्प दिखाई दिया। हम बोल रहे हैं, हम समझ रहे तदंतरस्य सर्वस्य, तदंतरस्य। जैसे रज्जु सर्प में है, सर्प के अंदर है, जैसे वो आत्मा तत्व जगत के अंदर है, वैसे रज्जु सर्प के अंदर है। क्यों? क्योंकि हम इसको रज्जु नहीं देखते हैं, इसको सर्प ही देखते हैं। तो हमें मानना ही पड़ेगा कि रज्जु तो है ही, सत्य तो रज्जु ही है। हमें भ्रम है सर्प का, मगर सर्प का भ्रम को हम सत्य मान रहे हैं। यदि हम इसको सत्य मान रहे हैं तो ओरिजिनल जो सत्य है, सही माने में जो सत्य है, वास्तविक जो सत्य है रज्जु, वो दिखाई नहीं देती है हमें। तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि रज्जु सर्प में है। हम वैसे ही उपनिषद हमें बता रही है कि आत्मा जगत में है, तदंतरस्य सर्वस्य, आत्मा जगत में है। वैसे मैं हूं क्योंकि आत्मा है, वैसे मुझ में चेतन है क्योंकि आत्मा चैतन्य है। वैसे मेरा संपूर्ण आधार रूप आत्मा ही है। जैसे सर्प के, जैसे रज्जु के ऊपर हमने सर्प का अध्यारोप किया है, वैसे तो है रज्जु ही, मगर हमने सर्प का अध्यारोप कर दिया है, आरोप कर दिया है, आरोपित कर दिया है। वैसे हम वैसे है तो आत्मा ही, मगर हमने अहंकार का अध्यारोप कर दिया है, इसलिए असल स्वरूप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें समझाने के लिए ही उपनिषद हमें बता रही है कि आत्मा सब में है, तदंतरस्य सर्वस्य। जगत का एक नियम है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मगर इसके लिए एक नियम है, जो स्थूल चीज है उसमें सूक्ष्म चीज आ जाती है, स्थूल चीज है उसमें सूक्ष्म चीज आ जाती है। वैसे मानेंगे तो आत्मा सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो ये जगत को हम स्थूल मानते हैं क्या? तो हमें समझना चाहिए कई सारी स्थूल चीजों को। स्थूल में आत्मा सूक्ष्म आता ही है, स्थूल में सूक्ष्म का समावेश हो जाता है। तो कई लिंक से हम सोचते भी है कि कहां कहां स्थूल है, कहां कहां सूक्ष्म है। जैसे हमारे स्थूल देह की तुलना में इंद्रिय सूक्ष्म है, बहुत सोचने जैसी बात है। हमारा एक स्थूल देह लीजिए, उसकी तुलना में इंद्रियों सूक्ष्म है। तुलना शब्द यूज कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत सोचकर समझना पड़ेगा हमें। स्थूल देह की तुलना में हमारी 11 इंद्रिय के 10 इंद्रिय जो बोलते हैं वो सूक्ष्म है। इसीलिए यहां एक हमने सिद्धांत सुना है कि जो सूक्ष्म है स्थूल में रहता है। हमें यहां बोलना है तो ऐसा बोल सकेंगे कि इंद्रियों स्थूल देह में है, तदंतरस्य सर्वस्य, वही समझना है हमें।
मगर वहां तक जाना है हमें, वहां तक जाना है। इसीलिए स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म तुलनात्मक अभ्यास कर रहे हैं हम। देह की तुलना में इंद्रिय सूक्ष्म है, इसीलिए हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा समझना भी पड़ेगा। वैसा है भी, इंद्रिय देह में है, देह के बगैर इंद्रिय नहीं रहती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है देह की तुलना में, और देह स्थूल है। दूसरा भी है कि इंद्रियों की तुलना में हमारा मन सूक्ष्म है। मन और इंद्रिय की जब तुलना करेंगे तो इंद्रिय स्थूल लगती है, मन सूक्ष्म लगता है। मन सूक्ष्म लगता है तो हमें ऐसा मानना ही पड़ेगा कि इंद्रिय में मन है। तदंतरस्य सर्वस्य, सभी इंद्रियों में मन होता ही है। मन के बगैर इंद्रिय काम ही नहीं कर पाती है। मन काम करता है इंद्रियों के बगैर, मगर इंद्रियों मन के बगैर काम नहीं करते हैं। इंद्रियों का आधार स्थान ही मन है, इंद्रियों का चालक बल ही मन है, इंद्रियों का स्वरूप जगाने वाला ही मन है। यानी इंद्रियों की दृष्टि में वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म इसलिए इंद्रियों में रहते हैं। मन के बारे में बोलना है तो ऐसा बोलते हैं कि तदंतरस्य सर्वस्य, ये सर्व इंद्रियों में रहता है मन। समझते हैं? जैसे हम सुसुप्ति में होते हैं, कभी स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं तभी हमारा मन चालू है, इंद्रिय नहीं चालू है, इसीलिए मन को हम सूक्ष्म मानते हैं। मन की तुलना में देखेंगे तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म है। यदि बुद्धि के बारे में बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि मन में बुद्धि रहती है। मन का कंट्रोल, मन का नियामक ही बुद्धि है, मन को चलाने वाले ही बुद्धि है। मन अपने बुद्धि, अपने निर्णयात्मक सूचन, मन के संकल्प विकल्प को नियंत्रित करती है। बुद्धि के बगैर मन नहीं काम करता है, बुद्धि तो चाहिए ही। अगर मन की तुलना में बुद्धि को समझेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म है, मन स्थूल है। हमारा सिद्धांत यह है कि जो स्थूल है उसके अंदर सूक्ष्म रहता ही है। तो यहां सोचेंगे तो मन के अंदर बुद्धि रहेगी, और बुद्धि से भी एक सूक्ष्म है आत्मा। तदंतरस्य सर्वस्य, आत्मा प्रतिबिंबित स्वरूप से बुद्धि में रहता ही है। इसीलिए यहां उपनिषद हमें बता रहे हैं तदंतरस्य सर्वस्य। जो ईशा के बारे में आप सोच रहे, जो परमात्मा के बारे में सोच रहे, जो आत्मा के बारे में सोच रहे, वो हमारे भीतर ही है। तदंतरस्य सर्वस्य, मगर अंतः और अभ्यंतरः, ये दो अर्थ हमें समझना पड़ेगा। अंत तो है ही, मगर अभ्यंतर की दृष्टि से है, वो नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। कई लोग हमारे जो कोश है उनकी दृष्टि से भी सोचते हैं। जैसे कोश की दृष्टि से सोचेंगे तो अन्नमय कोश स्थूल है, इससे थोड़ा सूक्ष्म प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश के बारे में बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्राणमय कोश अन्नमय कोश में रहता है, मगर प्राणमय कोश की तुलना करेंगे तो वो स्थूल है मनोमय कोश से। यदि बोलना है तो ऐसा बोल सकेंगे कि मनोमय कोश प्राणमय कोश में रहता है, मगर मनोमय कोश की भी किसी के साथ तुलना करेंगे तो मनोमय कोश से भी सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश। बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि विज्ञानमय कोश मनोमय कोश में रहता है, मगर विज्ञानमय कोश की किसी के साथ तुलना करेंगे तो इससे भी थोड़ा सूक्ष्म है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के बारे में बोलना है तो ऐसा बोल सकेंगे कि विज्ञानमय कोश में आनंदमय कोश रहता है, मगर आनंदमय कोश से भी थोड़ा सूक्ष्म है आत्म तत्व। यदि बोलना है तो ऐसा बोल सकेंगे तदंतरस्य सर्वस्य, ये सब के भीतर है। समझना पड़ेगा, आत्मा बुद्धि के अंदर है, आत्मा आनंदमय कोश के अंदर है, मगर प्रतिबिंबित स्वरूप से है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, आत्मा स्वयं सिद्ध है, आत्मा सबका साक्षी है, आत्मा सबको सत्ता प्रदाता है, आत्मा सबका अधिष्ठाता है।
वो हमें समझना पड़ेगा। हमारे लेवल पे ये बात समझनी है तो वो भी समझ सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता बोल रहे हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। उपनिषद हमें बता रहे तत्वमसि, परमात्मा हमारे अंतरंग है। इसीलिए उपनिषद ने बताया तदंतरस्य सर्वस्य, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। हमें थोड़ी लेवल नीचे आके सोचना है तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे अंदर है, इसीलिए तो पूरा शरीर हमारा चल रहा है। शरीर की बहुत सारी क्रियाएं चलती है, हमें समझ में नहीं आती है, फिर भी चलती है 99, 100, बस 150 साल तक। कैसे चलती है? क्योंकि हमारे अंदर कोई चैतन्य है, मानना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे इस वातावरण में तो बहुत सारे जहरीले वायु होते हैं, फिर भी हमारा फेफड़ा, हमारा नाक, हमारा फेफड़ा प्राण वायु ही उठाता है, बाकी के दूसरे यूज किए हुए वायु को बाहर निकाल देता है। वो कैसे होता है? हमारे शरीर का पूरा कचरा इस चमड़ी के छिद्रों के बाहर, दृष्टि से चमड़ी के छिद्रों के वास्ते बाहर निकल जाते हैं। वो कैसे होते हैं? हमारे शरीर में कितना, कहां से कहां तक, कैसा ब्लड, रुधिर विसरण हो रहा है, वो हमें मालूम है क्या? यदि बोलने के भी बात करेंगे तो त कैसे बोलने का और थ कैसे बोलने का कभी हमने सोचा नहीं है, फिर भी सेकंड के छठे भाग में हम सबको बोल सकते हैं कि नहीं? कहां ये सारी प्रक्रिया सोचेंगे तो हमारा ब्रेन भी काम नहीं करेगा, इतनी स्पीड में प्रक्रिया होती है। ये सब प्रक्रिया कैसे होती है? हम सब कंठस्थ करके आते हैं, फिर भी बोलना है तो जब भी जिस जुनी शब्दों की जरूरत पड़ती है वही शब्द हमारे मुंह पे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? प्रक्रिया बहुत लेंथी है, बहुत स्पीड में है, स्पीड में इतनी सारी स्पीड में प्रक्रिया चल रही है हमारे यहां बोलते वक्त, हम सोच भी नहीं पाते वो हम कर रहे हैं क्या? हमारे अंदर ऐसा कोई तत्व है जब संचालन कर रहे हैं। इसीलिए उपनिषद ने हमें बताया तदंतरस्य सर्वस्य। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता ने हमें बताया सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही तत्वमसि। मगर ये बहुत बड़ी फिलॉसफी की कुदी है, बहुत बड़ा साहस लगाया है। मनुष्य का ब्रह्मीकरण और ब्रह्म का मानुषीकरण करने की बहुत बड़ा साहस उपनिषद ने, फिलॉसफी ने, हमारी इंडियन फिलॉसफी ने किया है। हमें सोचना चाहिए। वैसे तो आदमी, इंसान का बच्चा सबसे पामर होता है। भैंस का और गाय का बछड़ा जन्म होने के तुरंत चलता है, इंसान के बच्चे को चलने के लिए 1.5 साल लगते हैं। मछली का बच्चा जन्म से तुरंत तैरने लगता है, इंसान के बच्चे को तैरने के लिए 5 साल लगते हैं। बहुत सारे इंसान को एक दूसरे को भाषा समझाने के लिए कितने स्वर और व्यंजन पढ़ना पड़ता है, उनका व्याकरण पढ़ना पड़ता है, उनकी 12 अक्षरी पढ़नी पड़ती है, कैसा लंबा लंबा पढ़ना पड़ा है। कुत्ते ने कभी स्वर और व्यंजन पढ़ा है? एक ही आवाज निकाल, काक काक। काक ने कभी पढ़ा है? एक ही आवाज निकाल, एक ही आवाज में सब जो समझा देता है। सबको इकट्ठा करना है तो भी ये आवाज, सबको भगाना है तो भी आवाज, एक ही आवाज में कैसे? हमसे तो बहुत बड़े, हम जैसे पामर लोग के यहां भगवान क्यों रहते हैं? वो एक प्रश्न है। क्या है इंसान के अंदर? कि उपनिषद ने बताया तदंतरस्य सर्वस्य। बहुत बड़ी बात है, सोचनी चाहिए। ये आत्मा, ये ईसा, ये परमात्मा, ये ब्रह्म सबके अंदर है, ऐसा बताने की बात उपनिषद ने क्यों जरूरत पड़ी? यदि बात ये सही है तो हम मान सकते हैं, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि हमें है तो सब चल रहा है। मगर इतनी बड़ी शक्ति को जो बाहर भी है और अंदर भी है, उसको हमारे अंदर रहने की जरूरत क्या पड़ी? क्या चीज है हमारे पास? हमारे पास सूर्य के जैसा तेज है क्या, जो सूर्य के पास है? हमारे पास चंद्र के जैसी शीतलता है क्या? हमारे पास समुद्र का जैसा गंभीर्य है क्या? हमारे पास आकाश के जैसी अगाधता है क्या? हमारे पास वायु की तरह चापल्य है क्या? हमारे पास पर्वत की तरह स्थैर्य है क्या? हमारे पास वनलता की तरह मार्दव है क्या? हमारे पास मिट्टी की तरह सुगंध है क्या? हमारे पास सिंह की तरह गर्जना कर सकते हैं हम क्या? हम गरुड़ की तरह खुदी लगा सकते हैं क्या? हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। फिर भी
आत्मा, फिर भी ईशा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि उपनिषद ने तो बता दिया, तदंतरस्य सर्वस्य। हमें मानना पड़ेगा कि सब में सब कुछ है, ये सारी चीज इंसान में नहीं है। फिर भी इंसान में एक चीज ऐसी है कि ईशा को इसके अंदर रहने की जरूरत पड़ी, इनके अंदर रहने की इच्छा हुई। वो चीज है इनके पास अभी जो बताया, पर्वत, वायु, सूर्य, चंद्र, इनकी कोई चीज इंसान के पास नहीं है। मगर इंसान जो सोच ले, मगर इंसान जो ठान ले, तो ये सारी चीज एक ही जन्म में पा सकता है। मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं हो सकता हूं, ये चीज इंसान के अंदर है। इसीलिए उपनिषद ने बताया, वो बात सही है, तदंतरस्य सर्वस्य, वो सबके अंदर है। बहुत बड़ी उदाहरण है, बहुत बड़ी समझ है, वो समझना पड़ेगा। मुझ में राम मेरा गौरव, तुझ में राम तेरा गौरव, सब में राम मनुष्य गौरव। बहुत दीप से सोचना चाहिए इंसान को, वही जीने का एक रास्ता है। मुझ में है राम, तुझ में है राम, हम सब में बसते भगवान। वही तो उपनिषद बता रही है। यही उपनिषद को हमें इस तरह से सोचना चाहिए। लॉजिकल भी हम सोच सकते हैं, फिलोसॉफिकल भी हम सोच सकते हैं, और व्यवहार की दृष्टि से हम सोच सकते हैं, तदंतरस्य सर्वस्य। मगर इतना नहीं बताया उपनिषद ने, तदु सर्वस्य बाह्यतः, वो भी बता दिया उपनिषद ने, उसका जो विरोध से है। इतना बता दिया होता तो हम समझ जाते, मगर ऐसा भी बता दिया कि सबके अंदर है, ऐसा मत सोचो। इतना ही काफी नहीं है, सबके बाहर भी है। वैसे सोचेंगे तो रज्जु सर्प के अंदर भी है और रज्जु सर्प के बाहर भी है। ऐसा क्यों सोच सकते हैं हम? क्योंकि रज्जु सर्प के अंदर तो है ही, क्योंकि हम रज्जु की तरह रज्जु की होने से ही सर्प देख रहे हैं, और हम रज्जु होते हुए भी नहीं देख रहे, क्योंकि उसके ऊपर सर्प का आवरण लगा दिया है। तो हमें मानना ही पड़ेगा कि सिर्फ रज्जु सर्प के अंदर नहीं है, रज्जु सर्प के बाहर भी है। वैसे हम जहां तक सर्प का सत्य मानते हैं, वहां तक सत्य होने के बाद भी हमें रज्जु दिखाई नहीं देती। बाह्यता, रज्जु के ऊपर सर्प का जब हमें भ्रम हो जाता है, तभी सर्प ही हमें सत्य लगता है। मगर सही माने में रज्जु सत्य है, और रज्जु सत्य है, फिर भी हमें रज्जु नहीं दिखाई देती है। हमारे पास नहीं, हमारे अंदर है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देता है। ये रज्जु तो है ही, मगर हमें सर्प का इसके ऊपर भ्रम हो गया है। सर्प मिथ्या है, फिर भी हम सर्प को सत्य समझ रहे हैं। और सर्प को जब तक हम सत्य समझेंगे, तब तक सत्य होने के बाद भी रज्जु हमें दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। इंद्रिय, मन, बुद्धि, देह हमें सत्य लगते हैं। वैसे तो ये सब मिथ्या है, सत्य कुछ और है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, देह सब मिथ्या होने पर भी हमें सत्य लगते हैं। हमें सत्य लगते हैं इसीलिए इसके पीछे जो आत्मा तत्व है, इसके पीछे जो ईशा है, इसके पीछे जो आत्मा परमात्मा तत्व है, वो सत्य होने के बाद भी हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम बाहर ढूंढते हैं। इसीलिए उपनिषद ने बताना पड़ा, तदंतरस्य सर्वस्य से बात नहीं हुई, इसलिए उपनिषद ने हमें यह भी बताना पड़ेगा, तदु सर्वस्य बाह्यतः, ये बाहर भी है, हमें सोचना पड़ेगा। और अंदर सिर्फ मानेंगे तो बहुत सारी मर्यादा आत्मा को लगती, और आत्मा मर्यादा से मुक्त है। जैसे हम काम करते हैं तो करता, हम भुगतते हैं तो भुगता। हमारे अंदर ही सिर्फ मानेंगे तो आत्मा करता भी हो सकता है, आत्मा भुगता भी हो सकता है। आत्मा सब कुछ करने के बाद भी अकर्ता है, आत्मा सब कुछ भुगतने के बाद भी अभोक्ता है।
वो समझाने के लिए हमारे इस शरीर की सिर्फ मर्यादा आत्मा को न लग जाए, मर्यादा से मुक्त करने के लिए ही उपनिषद ने हमें बता दिया तदुंतरस्य सर्वस्य सिर्फ नहीं, तदु सर्वस्य बाह्यतः ही भी आत्मा है। और बाह्यतः बताने के लिए सब में है और सबके बाहर भी है। ये बात बताने के बाद उपनिषद का ये उद्देश्य है कि आत्मा सर्वव्यापक है, सब जगह पे है, सर्वव्यापक है। सबके अंदर तो है, सबके बाहर तो है, मगर सर्वव्यापक भी है। नहीं समझ में आएगा? सोचो, आकाश सर्वव्यापक है कि? मगर उपाधि से हमें आत्मा अंदर भी लगता है, बाहर भी लगता है, सबके अंदर और सबके बाहर यानी सर्वव्यापक है। फिर भी हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि उपाधि आत्मा को लगा देते हैं हम। आकाश वैसे सर्वव्यापक है, मेरे घर में ही, बाहर भी है, जहां जाएंगे वहां आकाश है। फिर भी आकाश को दीवाल की उपाधि लग जाती है। 4 दीवाल की उपाधि लग गई तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि यह आकाश मेरे घर का है, यह आकाश घर के बाहर का है। आकाश कुछ अलग है क्या? यदि आपने दीवाल निकाल दी तो इसका साधा लगता है क्या? वो दोनों जुड़ते हुए हमें दिखाई देता है क्या? कुछ धागे के तांके लगे हुए दिखाई देते? नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो तो एक ही अखंड है। हमें अलग कहा गया? दीवाल ने अलग हमें दिखाई दिया, मगर वैसा अलग नहीं है। दीवाल की उपाधि से वो अलग लगता है। वैसे आत्मा एक ही है, सर्वव्यापक ही है, अंदर भी है, बाहर भी है, मगर ये देह की उपाधि ने, ये मन की उपाधि ने, ये बुद्धि की उपाधि ने, ये अहंकार की उपाधि ने उसको अलग कर दिया है। इसीलिए तो उपनिषद ने बताना पड़ा तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। वैसे सोचेंगे तो ये दीवाल आकाश को अलग करने वाली है, फिर भी ये दीवाल आकाश में है। आकाश दीवाल में है क्या? उपनिषद ने तो बता दिया तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। ये बाहर भी है, अंदर भी है। फिर भी हमें सोचना पड़ेगा कि आत्मा तत्व देह के अंदर है। सोचने के लिए बराबर है, बाकी वास्तविक स्वरूप जो सोचेंगे तो ये देह आत्मा के अंदर है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। मगर कई लोग इस श्लोक के बारे में शंका करते हैं कि भाई ये श्लोक तो दोनों विरोधाभास बातें बता रहे, ऐसा क्यों? तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ऐसा क्यों? चलने वाला है, चलता नहीं है, दूर है, पास है, अंदर है, बाहर। ऐसी विरोधाभास बातें क्यों बताई उपनिषद ने? ज्यादा उलझन में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। आत्मा का सही मानेंगे तो सीधा वर्णन हम कभी नहीं कर पाते, डायरेक्ट वर्णन हम कभी नहीं पाते। क्योंकि हम वर्णन करेंगे तो किससे करेंगे? वाणी से करेंगे, शब्दों से करेंगे। मगर आत्मा वाणी से पर है, शब्दों से पर है। जो पर है वो वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकेगी? वाणी या शब्दों इसका ही दुनिया में वर्णन कर सकते हैं जिसको धर्म लगते, गुण यानी धर्म यानी गुण धर्म, जिसका नाम हो, जिसका रूप हो, जिसकी संख्या हो, जिसकी कृति हो, जिसका गुण हो, उसका ही वाणी वर्णन करती है। मगर ये सब नहीं है, ऐसे जिसके गुण धर्म नहीं है, ऐसे आत्मा का वर्णन वाणी कैसे कर पाती है? नहीं कर पाती है। कैसे कर पाती है? जिसका धर्मो ही नहीं है, जिसका गुण धर्म ही नहीं हमें है, वो आत्मा का वर्णन वाणी कैसे करते? फिर भी अभी इसी स्टेज में वाणी के सिवाय, शब्दों के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है आत्मा को समझने के लिए। इसीलिए हमारी मां उपनिषद ने कल्पित धर्मों से आत्मा का वर्णन किया है। और कल्पित धर्मों भी ऐसे, जो कल्पित है तो खलास भी होने चाहिए, और खलास होने चाहिए तो मैं और आप खलास नहीं करेंगे, दोनों मिलके ही खलास हो जाने चाहिए। और दोनों मिलके खलास होने चाहिए तो कल्पित धर्मों का विरुद्ध कल्पित धर्मों से उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि विरुद्ध कल्पित धर्म आपस में ही लड़के खलास हो जाएंगे तो सही स्वरूप हमें वाणी के बगैर भी आत्मा का हो सकेगा। ये तरीका बताने के लिए उपनिषद हमें विरुद्ध धर्मों
कल्पित विरुद्ध धर्मों बताकर आत्मा की समझ दे रही है। वैसे आत्मा का कोई धर्म नहीं, कोई गुण धर्म नहीं, तो कल्पित विरुद्ध धर्मों क्यों बताए? एक शास्त्रों में दृष्टांत है, मैं आपको बताता हूं। दो असुर थे, शुद्ध और अशुद्ध। दोनों असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गया, उसको वरदान दिया गया। उन्होंने वरदान दिया तो उन्होंने मांग लिया कि ब्रह्मा जी इन सारी सृष्टि में हमें कोई मारने वाला जन्म ना नहीं चाहिए, अभी कोई मारने वाला जन्म ना, हमें अमरता चाहिए। यदि हम मर जाए तो दोनों साथ में मर जाएंगे, अकेले नहीं, मगर दूसरे किसी से मरेंगे नहीं, ऐसा वरदान तथास्तु बोल दिया। हुआ भी ऐसा कि उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो मेनका नाम की एक उसकी प्रतीक्षा ज्यादा बढ़ गई, तो कोई अप्सरा जैसी स्त्री उसके बीच में आ गई और उनको बोला, उसके सामने आई तो दोनों को उसके साथ विवाह करने की इच्छा हुई। विवाह करना है तो उन्होंने बोला कि आप दोनों में से जो शक्तिशाली है उसके साथ में विवाह करो, मगर आप शक्तिशाली है ऐसा मेरी नजर के सामने आपको साबित करना पड़ेगा, और शक्तिशाली है ऐसा साबित करना है तो दोनों को लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो दोनों आपस में झगड़े, एक दूसरे को मारा, मर गया एक तो दूसरा भी मर गया, क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि हम दोनों साथ में मरेंगे, खलास हो गए। ऐसे है विरुद्ध धर्म, ये आगे जाता है, ये भी आगे जाता है, इसीलिए तो बताया तद्दे जति तन्ने जति, ये दोनों विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, दोनों खलास हो जाएंगे, सत्य स्वरूप हमें समझ में आएगा। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। आत्मा के लक्षण भी ईशावास्य उपनिषद ने हमें बता दिया। हमें ईसा से इस जगत को आच्छादित करना था, नहीं समझ पाए तो बोला कुर्वन्नेवेह कर्माणि, वो भी नहीं कर पाए तो त्रिजी गति बताई, असुरिया नाम ते लोका। मगर तब हम झोंक के जाग गए और भगवान को बोले कि भगवान हमें असुरिया नाम ते लोका में नहीं जाना है, अंधे न तमसा वृता है। तो बोले कि नहीं जाना है तो आत्मा के अनुसार कीजिए। मगर क्या है आत्मा? आत्मा समझाने के लिए तद्दे अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनु वन पूर्वमर्षत तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके अनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये 5 मंत्र उपनिषद ने हमें बताया। अभी 6ठे मंत्र से आत्मा को हम समझ पाएंगे तो उसकी फलश्रुति क्या है, हमें फायदा क्या, हमें लाभ क्या होगा, ये बात बताने के लिए उपनिषद आगे प्रवृत्त होगी। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।